चलिए तो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.4 निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना। बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर गणित, ठीक है ना। क्वेश्चन को करेंगे हम। पहले क्वेश्चन को करेंगे, देखिए सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0,1, 1,2 और -2, -1 सररेख है। तो देखिए पहले सररेख का मतलब जानिए आप। सररेख का मतलब क्या होता है? देखिए सररेख का ये मतलब होता है कि एक ही रेखा पर ये क्या है, तीनों बिंदु स्थित हैं। यानी कि कितने भी बिंदु हो, जैसे कि ये है, जैसे 2,3 है ये बिंदु है, और ये 5,2 है, और क्या है 4,2 बिंदु है, और 6,-4 बिंदु है। तो मान के चलो ये चारों बिंदु सररेख हैं, तो इनका मतलब है एक रेखा जा रही है एक सीधी, ठीक है ना। एक ही रेखा पर स्थित है ये बिंदु। जैसे कि ये क्या, ये इसको मान लिया 2,3, बी बी इसको मान लिया 5,2, सी इसको मान लिया, ये इसको न मान लिया, बी इसको मान लिया, सी इसको मान लिया, डी इसको मान लिया। देखिए 4,2, डी इसको मान लिया, ठीक है ना। यहाँ पर मान लो चलो, तो क्या है 4,6, अर्थात 6,4, अर्थात ये जो चारों बिंदु है ना एक ही रेखा पर स्थित हैं, तो इसे क्या बोलेंगे हम, सररेख। क्या है ये चारों बिंदु, क्या है एक ही रेखा पर स्थित हैं, क्या है, तो इन्हें क्या बोलेंगे, सररेख। अगर ये एक भी बिंदु अगर इस रेखा पर स्थित नहीं होता, मान के चलो कोई सा भी बिंदु ले लो उसमें से, जैसे कि बी बिंदु है, ये यहाँ पर स्थित होता, बी बिंदु, ये बिंदु यहाँ पर स्थित होता, तो हम कह देते कि ये क्या है, ये चारों बिंदु क्या है, सररेख नहीं है। कितने, तीन बिंदु सररेख हैं, ठीक है ना। तो सररेख का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर क्या है, सभी बिंदु स्थित हों। सररेख का मतलब देखिए लिख लीजिए, सररेख का मतलब देखिए लिख लीजिए एक बार की अपनी आंख पे, समझने में तकलीफ ना हो। देखिए सररेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित बिंदु। क्या लिख लो, बिंदुएं। क्या है, एक ही रेखा पर स्थित बिंदुएं, एक ही रेखा पर स्थित बिंदुएं, ठीक है ना। अगर एक ही रेखा पर क्या है स्थित होंगे बिंदु, तो क्या बोलेंगे उन्हें, सररेख। तो देखिए उसने बोला है क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन है ये है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0,1, 1,2 और -2, -1 सररेख है। हमें पता लगाना है कि ये बिंदु क्या है, सररेख है या नहीं है। तो पहले हम लिखेंगे हल नंबर, लिखेंगे हल 1, ठीक है ना। हल नंबर कौन सा करेंगे, 1। तो देखिए हल में देखेंगे, पहले इन बिंदुओं को नाम दे देंगे। माना पी बिंदु ये है, क्यू ये है, और आर ये है। देखिए लिखेंगे यहाँ, माना बिंदु पी 0,1 और क्यू 1,2 और आर -2, -1 क्या है, तीनों बिंदु क्या है, सररेख हैं, सररेख हैं। तो क्या है, चित्र बना लेंगे। देखिए एक ही रेखा पर स्थित हैं। इसने क्या है, ये बोला है क्वेश्चन में, बोला है कि ये क्या है, तीनों बिंदु क्या एक ही रेखा पर स्थित हैं, क्या सिद्ध कीजिए। इसको क्या है, उसने सिद्ध करवाने के लिए बोला है। ये क्या है, तीनों बिंदु क्या है, एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो देखिए पहला बिंदु ले लेंगे हम पी, पी के निर्देशांक क्या है 0,1, क्यू के निर्देशांक क्या है 1,2, आर के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -2,1। देखिए सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए सिद्ध करने के लिए हमें क्या है, सीधा सी एक बात ध्यान रख ली है। इसमें अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दें और उसका उत्तर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम कह देंगे कि ये बिंदु क्या है, सररेख हैं, ठीक है ना। तो देखिए सररेख होने की शर्त, यहां लिखेंगे सररेख होने की शर्त, यहां लिखेंगे देखिए सररेख, सररेख
होने की शर्त त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर शून्य। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो ठीक है ना, ये क्या होती है? सररेख होने की शर्त होती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर शून्य। तो देखिए यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या लगा देंगे? सूत्र। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? देखिए लगाएंगे हम। देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का सूत्र, यानी कि त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा? त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 x1 कोष्टक by2 माइनस by3 प्लस x2 कोष्टक by3 माइनस by1। ठीक है ना, पहले 2 से चले, फिर 2 से चले, 2 3 1, ठीक है ना, फिर प्लस x3 कोष्टक by1 माइनस by2। ये क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। और बराबर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो क्या है, इन मानों को रख देंगे। देखिए यहां पर मान लेंगे, देखिए इसे मान लेंगे x1, ये हो जाएगा y1, इसे मान लेंगे x2। क्या है, जैसे बिंदुओं को मानते हैं x1 y1 x2 y2, ऐसे क्या है मान लेंगे। ये क्या हो जाएगा? y2 का मान हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? x3 का मान हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? y3 का मान हो जाएगा। ये मान लिए, और इन मानों को इसमें क्या है रख देंगे। या फिर ऐसा नहीं लिखें, ऐसा लिखना क्या है सही नहीं होता है। ऐसा तो मैं क्या है डायरेक्ट समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं। तो हाँ आप यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर पहले लिख दिया करो आप, जैसे कि देखिए यहाँ पहले लिख दिया करो। यहाँ देखिए x1 बराबर कितना है? देखिए x1 बराबर क्या माना था हमने? 0। ठीक है ना, और x2 बराबर क्या हो जाएगा? x2 बराबर क्या माना है हमने? 1 माना है। और x3 बराबर क्या माना है? x3 बराबर माना है -2। ठीक है ना, ऐसे ही देखिए y1 का मान कितना हो जाएगा? y1 बराबर कितना हो जाएगा? देखिए y1 क्या माना था? 1 माना था, कोमा y2 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और y3 का मान कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? -1। ठीक है ना, ऐसे लिख दिया करो। ऐसे लिखना सही नहीं होता, क्या नंबर काट लेता है टीचर ऐसे लिखाएंगे। तो ये तो मैं समझाने के लिए आपको जब से बताता आ रहा हूँ। ठीक है ना, इसको क्या है ध्यान देना। ठीक है ना, ऐसे लिखना सही होता है। ऐसे लिख दिया करो पहले, या लिखें तो लिख दिया करो, नहीं तो डायरेक्ट आप इसमें ही रख दो। इसको भी मतलब को डायरेक्ट ही रख दिया करो। आपका दिमाग चाहिए आप में। ठीक है ना, मेरा तो क्या मतलब है समझाने का मतलब है, इसलिए मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूँ। ठीक है ना, तो देखिए 1/2 x1 का मान कितना है? देखिए x1 का मान कितना है? 0 है, कोष्टक y2 का मान कितना है? देखिए y2 का मान है 2, माइनस से चिन्ह माइनस चिन्ह लगा दिया। y3 का मान कितना है? देखिए -1 है, तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और देखिए प्लस x2 का मान कितना है? x2 का मान है 1, और y3 का मान कितना है? देखिए y3 का मान है -1। ठीक है ना, और माइनस का चिन्ह माइनस चिन्ह लगा दिया। y1 का मान कितना है? y1 का मान कितना है? 1 है, प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह लगा दिया। x3 का मान कितना है? x3 का मान कितना है? -2 है। कितना है? -2 है, कोष्टक है, कोष्टक लगा दिया। y1 का मान कितना है? y1 का मान 1 है, माइनस का चिन्ह माइनस चिन्ह लगा दिया। y2 का मान 2 है। ठीक है ना, बड़ा कोष्टक बराबर क्या चल रहा है? 0 चल रहा है। ठीक है ना, देखिए इधर इसका गुणा हो रहा है, तो इधर क्या दे देंगे? इसका भाग दे देंगे। ठीक है ना, भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है ना, तो देखिए हल करेंगे इसको। देखिए 0 को गुणा इस 2 और 1 3 हो जाएंगे, और 3 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 को लिखो तो लिख दो, नहीं तो मत लिखो भले। चलो मैं इस 0 को गुणा इस सब से करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस 1 गुणा ये कितने हो जाएंगे? -2 हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो। ठीक है ना, प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह लगा दिया। देखिए -2 है, रहने दीजिए।
एक माइनस दो करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का एक बचेगा, ठीक है ना, और बड़ा कोष्टक। और देखिए 0/1/2, इधर गुणा हो रहा है, इधर क्या दे दिया हमने, भाग दे दिया, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, बड़े कोष्टक को हल करेंगे, पहले छोटे कोष्टक को हल करेंगे हम। तो देखिए 0 को तो छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, -2, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया, -2 का गुणा -1 से करेंगे तो कितना आएगा, -2 का गुणा -1 से करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और कोष्टक इसको हटा दीजिए, हल कर दीजिए पूरे को, ठीक है ना। क्या बचा, ये बच गया, बराबर। देखिए 0 में भाग 1/2 का देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, बराबर। देखिए -2 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0, बराबर 0, ठीक है ना। तो आप नीचे लिख देंगे, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, 0 आ गया, अतः लिख देंगे कि ये तीनों बिंदु हैं वे क्या हैं, सररेख हैं। तो नीचे लिखेंगे, यहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, अतः पी क्यू आर बिंदु सररेख 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 हैं। ये क्या है, एक ही रेखा पर क्या है, तीनों बिंदु क्या है, स्थित हैं। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहे तो इनका भी, इनके भी वे लिख देना। आप देखिए पी के निर्देशांक क्या है, 0,1 है, ऐसे क्यू के लिख देना, यहाँ पर लिख देना क्यू के क्या है, 1,2 है, ऐसे ही आर के लिख देना यहाँ पर -2, -1। क्या है, ये तीनों क्या है, सररेख है। तो ठीक है ना, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हो गया। ओके, अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित तीन बिंदु सररेख हैं, यानी कि ये तीन बिंदु दिए गए हैं, 1 2 3, ठीक है ना, और ये तीन भाग दिए गए हैं, यानी कि क्वेश्चन के एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। क्या ये इनमें से हल करने ही है, क्या है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित तीन बिंदु सररेख हैं। पहले क्वेश्चन को हल करेंगे, क्या ये तीनों बिंदु सररेख हैं या नहीं है। तो देखिए इनको हल करेंगे, तो देखिए पहला क्वेश्चन डालेंगे हम, हल नंबर दूसरा, दूसरे का क्या है, पहला। देखिए इन बिंदुओं को नाम दे देंगे, माना पी क्यू आर बिंदु है ये, माना पी पी बिंदु, उसको नाम दे दिया 6,9, और क्यू इसको नाम दे दिया 0,1, और -6,7। क्या है, सररेख सररेख हैं, क्या है, सररेख हैं। तो ठीक है ना, इनको आराम से हल करेंगे आप। तो देखिए आराम से हल करेंगे, तो देखिए अच्छी बात समझने की ये है कि क्या है, एक चित्र बना लेंगे हम अच्छी तरीका से, फिर क्या है, इनको हल करेंगे। तो देखिए चित्र बना लेंगे, चित्र क्या है, थोड़ी सी रेखा, ये क्या बोला है उसने, सीधा से बोला है, ये क्या है, तीनों बिंदु क्या है, एक ही रेखा पर स्थित है। तो देखिए पी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 6,9, क्यू क्यू बिंदु ये एक ही रेखा पर स्थित है, ये तीनों बिंदु हैं या नहीं है, ये क्या है, हमें सिद्ध करना है। और आर बिंदु ये हो जाएगा -6, ठीक है ना। अब क्या है, सररेख होने की शर्त क्या है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, पहले ही बता चुका हूँ। सररेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित बिंदु है या नहीं है, ठीक है ना। सररेख होने की शर्त, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यानी कि इनमें त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाम है तो उसका उत्तर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 x1/2 - y3 + x2
बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस एक्स थ्री बाई वन माइनस बाई टू, ये क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है बराबर जीरो। ठीक है ना। तो देखिए बराबर 1/2, इनमें क्या है, मान मान लीजिए ये x1 हो गए, ये y1 हो गए, ये x2 हो गए, ये y2 हो गए, ये x3 हो गए, ये y3 हो गया। या आप लिख भी सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए आप, क्या है, ऐसे ही यहाँ x1 बराबर ये y1 ये x2 ये y2 ये, तो क्या हो जाएगा, ये x3 का मान हो जाएगा, ये y3 का मान हो जाएगा। आप ऐसे क्वेश्चन में मत लिखना, ठीक है ना, हल करें जब पेपर में आप लिख देना यहाँ x1 बराबर 1, y1 बराबर 9 और x2 बराबर 0, y2 बराबर 1, ऐसे ही क्या है, इनको लिख देना, ऐसे ही लिखना आप, ठीक है ना। मैं तो आपको डायरेक्ट थोड़ा सा टाइम भी कम लगे और आपके समझ में भी आ जाए, इसलिए क्या है, सीधा समझा रहा हूँ, ठीक है ना। आप क्वेश्चन में ऐसे करके आना, पेपर में करके आए तो देखिए 1/2, तो देखिए x1 का मान कितना है, 6 है, x1 का मान कितना है, 6 है, y2 का मान कितना है, 1 है, माइनस y3 का मान कितना है, -7 है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस x2 का मान कितना है, 0 है, y3 का मान कितना है, -7 है, माइनस y1 का मान कितना है, 9 है, प्लस x3 का मान कितना है, -6 है, और y1 का मान कितना है, 9 माइनस 1, y2 का मान ये है बराबर 0। देखिए इधर गुणा हो रहा है, इधर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 6 8 प्लस 0 को गुणा इससे करेंगे तो क्या है, 0 ही आएगा, तो इसको क्या है, इस पूरे को क्या है, छोड़ देते हैं, तो देखिए ये बच जाएगा -6 और कितना बचेगा, 8, घटा दिया, और ये क्या है, 1/2 का इधर भाग दे दिया तो क्या आ जाएगा, 0, जैसे कि 0 भाग ऐसे, तो क्या है, 0 ही तो आएगा, ऐसे लिख लो, चाहे क्या है, आप ऐसे लिख लो यार, 0 1/2, बटे के नीचे बटे होता है तो क्या है, उल्टी हो जाती है संख्या और क्या हो जाता है, भाग वो गुणा का चिन्ह लग जाता है। तो देखिए इसको हल करेंगे तो हम देखिए 6 दूनी 8 40 8 48 प्लस -6 का गुणा 8 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 48, ठीक है ना, बराबर ये तो क्या हो जाएगा, 0, बटे के नीचे बटे होता है तो क्या होता है, गुणे का चिन्ह लग जाता है और संख्या क्या उल्टी हो जाती है। तो ठीक है ना, अब इसको हल करेंगे हम, जैसे इसको हल करें तो क्या आएगा, 2 को गुणा 0 से करेंगे तो 0, और 1 को क्या है, बटे में रखते नहीं है, अगर रख भी लें तो 1 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। तो इसको क्या है, समझ गए आप, सीधा सा ही लिख दीजिए इसको, क्या है, 0। तो बराबर देखिए 48 माइनस 48 करेंगे तो 0 बराबर 0, तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, अतः तीनों बिंदु क्या है, सररेख हैं, तो यहाँ लिख देंगे अतः तीनों बिंदु सररेख सररेख हैं। ये क्या हो गया, हमारा सिद्ध हो गया, ये क्या है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब करेंगे हम इस दूसरे क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखिए ये तीनों बिंदु क्या सररेख हैं या नहीं है, ये बताना, सिद्ध करना है हमें। तो देखिए ये 3 बिंदु ले लिए हमने, एक ही रेखा पर क्या है, स्थित है, इनको क्या नाम दे दिया, इसको पी नाम दे दिया, इसको पी नाम दे दिया, इसको आर नाम दे दिया। तो देखिए पी बिंदु, इसको नाम दे दिया, क्या है निर्देशांक इसके, 5,1, क्यू क्यू बिंदु ये माना है तो इसके क्या हो जाएंगे, 5,5, और आर बिंदु ये माना है तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 10,7, क्या हो जाएंगे इसके निर्देशांक, 10,7। तो देखिए इनमें मान लेंगे आप, मान लेंगे, देखिए x1 बराबर ये हो जाएगा, ये y1 का मान हो जाएगा, ये x2 का मान हो जाएगा, ये y2 का मान हो जाएगा, और ये x3 का मान हो जाएगा, और ये y3 का मान हो जाएगा। देखिए सररेख होने की शर्त क्या होती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने लिख दिया
क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिख दिया और बराबर क्या है 0। तो देखिए मानों को रख देंगे इसमें और क्या है उत्तर आ जाएगा। तो देखिए मानों को रखेंगे 1/2, x1 का मान कितना है -5 है, और y2 का मान कितना है, y2 का मान 5 है, माइनस y3 का मान कितना है 7 है, प्लस का चिन्ह प्लस चिन्ह लगा दिया, x2 का मान कितना है 5 है, कोष्टक है कोष्टक लगा दिया, y3 का मान कितना है 7 है, माइनस y1 का मान कितना है 1 है, प्लस x3 का मान कितना है 10 है, और y1 का मान कितना है 1 है, माइनस y2 का मान कितना है 5 है। तो इसको क्या है हल कर देंगे, ठीक है ना। देखिए इधर गुणा हो रहा है तो इधर क्या दे देंगे भाग दे देंगे, तो क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको हल करेंगे हम, -5, ये क्या होगा जब 5 - 7 करेंगे तो कितना बचेगा -2, प्लस 5 कितना हो जाएगा 6 बचेगा, प्लस ये कितना बचेगा -4 बच जाएगा, ठीक है ना। और क्या है 10 है -4, ठीक है ना, बराबर 0। तो देखिए इसको हल करेंगे हम, तो देखिए क्या बचेगा -5, इसका गुणा इससे करेंगे, -5 का गुणा -2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 10 आ जाएगा, प्लस 6×5 = 30, ये प्लस का है तो माइनस कितना हो जाएगा -40 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा -40 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 + 40 प्लस गुणा माइनस माइनस, ठीक है ना, बराबर 0। तो देखिए 40 - 40 बराबर 0, बराबर क्या आ जाएगा 40 में से 40 को हटाएंगे तो क्या आएगा 0 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। 3, मान लिया हमने ये तीन बिंदु क्या है एक ही रेखा पर स्थित हैं, माना है। अब सिद्ध करना है, ये सिद्ध होके पता पड़ेगा ये एक ही रेखा पर स्थित है या नहीं है। तो देखिए सररेख होने की शर्त क्या होती है, लिखेंगे यहाँ सररेख होने की शर्त त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया 0 आ गया तो क्या कह देंगे हम, कह देंगे कि ये बिंदु क्या है सररेख है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है और बराबर में 0 चल ही रहा है, लिए लिख दी शर्त, ठीक है ना। तो देखिए 1/2 x1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ मान लेंगे इनमें, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2, ये x3 और ये y3 का मान हो जाएगा। तो देखिए लिखेंगे यहाँ x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है 1 है, x1 का मान कितना है 1 है, y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है, एक को क्या है लिखते नहीं है, ठीक है ना, वैसे तो मैं लिखा रहा हूँ पर ठीक है ना, लिखते नहीं है एक को तो वैसे तो ठीक है ना, मैं लिखा देता हूँ गुणा के मारे, क्योंकि कई बच्चों के लिए ये भी समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ छोड़ दिया, ये कहाँ छोड़ दिया, वो कहाँ छोड़ दिया, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम आती है इसलिए। देखिए y2 का मान कितना है, y2 का मान 3 है, माइनस y3 का मान कितना है 4 है, प्लस x2 का मान कितना है 2, y3 का मान 4 माइनस 2, प्लस x3 का मान कितना हो जाएगा 3, और y1 का मान कितना है 2 है, माइनस y2 का मान कितना है 3 है, बराबर 0। देखिए इसको हल करेंगे हम,
तो क्या आएगा 1/2, सॉरी इधर 1/2 का गुणा हो रहा है तो इधर क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए 0 1/2, 0 में भाग 1/2 का देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो देखिए इसको हल करेंगे हम, 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस, सॉरी कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, प्लस 3 कितना बचा, -1, ठीक है ना, बराबर 0। देखिए इसको हल करेंगे तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, -3 हो जाएगा। तो देखिए माइनस माइनस के को क्या है, जोड़ देंगे हम, माइनस माइनस के को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, +4 -4, माइनस माइनस के जोड़ दिए तो देखिए बराबर 0। 4 - 4 करेंगे तो कितना आएगा, 0, बराबर 0। देखिए यहाँ लिख देंगे अतः तीनों बिंदु क्या है, सररेख सररेख हैं। क्या हो गया, ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है ना, क्या ये हमारा सिद्ध हो गया ये भी सवाल, ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। इसके मान x के मान के लिए बिंदु -3, 7, 6 तथा x, 9 सररेख है, ठीक है ना। ये हमें क्या है, सिद्ध करना है ये सररेख है या नहीं है। और क्या है, x के मान के लिए अर्थात x का मान भी क्या है, ज्ञात करना है। तो हम देखिए सीधा उसी तरीका से करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे और सररेख होने की क्या है, शर्त लिख देंगे, और क्या है, x का मान निकल आएगा। तो देखिए क्या होता है, देखिए इन बिंदुओं को मान लेंगे हम, माना पी क्यू आर क्या है, सररेख है, तो ठीक है ना, लिख देना आप ऊपर, माना पी क्यू आर सररेख बिंदु हैं, ठीक है ना। तो देखिए हल नंबर 3, ठीक है ना, लिखे तो लिख देना, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये 3 बिंदु क्या है, सररेख है। तो ठीक है ना, देखिए ये 3 बिंदु ले लेंगे हम, इसको मान लिया P, इसको क्या मान लिया P, इसको Q, इसको R। तो देखिए इसके निर्देशांक हो जाएंगे 3, 12 और Q -3, 12 होंगे, ठीक है ना। और Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 7, 6, और R के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, 9, ठीक है ना। तो देखिए सररेख होने की शर्त क्या होती है, लिखेंगे सररेख होने की शर्त, सररेख होने की शर्त क्या होती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, ये क्या होती है, सररेख होने की शर्त होती है, ठीक है ना। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 बड़ा कोष्टक x1/2 -y3 प्लस x2/3 -y1 प्लस x3/1 -y2 और बड़ा कोष्टक, ये क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, सूत्र होता है, और बराबर क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, ठीक है ना। इनमें मानों को मान लेंगे, इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको y3 मान लेंगे, ये x3 और ये क्या हो जाएगा y3। तो देखिए यहाँ लिख देंगे, यहाँ x1 बराबर कितना है, -3 है, और देखिए y1 बराबर क्या है, y1 बराबर है, y1 बराबर 12 और x2 बराबर 7 है, और y2 बराबर 6 है, और x3 बराबर क्या है, x है, y3 बराबर क्या है, 9 है,
इन मानों को क्या है x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के मानों को क्या है इस सूत्र में रख देंगे, तो ठीक है ना, x का मान आ जाएगा। तो देखिए लिखेंगे हम 1/2, x1 का मान कितना है -3 है, y2 का मान कितना है, कोष्टक है कोष्टक लगा दिए, y2 का मान कितना है 6 है, -3 है -3 लगा दिए, y3 का मान कितना है 9 है, प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है 7 है, माइनस कोष्टक y3 का मान कितना है 9 है, 9 माइनस y1 का मान 12 प्लस x3 का मान कितना है x है, x3 का मान क्या है x है, कोष्टक y1 का मान कितना है 12 माइनस 6 हो जाएगा y2 का मान बराबर 0। देखिए इधर से 1/2 का गुणा हो रहा है, इधर भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है इधर से कट जाएगा, तो -3 बड़ा कोष्टक 6 -9 करेंगे तो कितना बचेगा -3 प्लस 7 9 -12 करेंगे तो कितना बचेगा -3 प्लस x 12 - 6 करेंगे तो कितना बचेगा 6 और बड़ा कोष्टक इधर गुणा हो रहा है, इधर भाग दे दिया 0 में तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए -3 का गुणा -3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -9 आ जाएगा प्लस का, प्लस 7 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -21, x का गुणा 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा +6x बराबर 0, ठीक है ना। तो देखिए 9 कोष्टक को हटा देंगे तो देखिए 9 तो 9 ही रह जाएगा, प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा -21 प्लस 6x बराबर 0। तो ठीक है ना, 9 - 21 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 21 - 9 करेंगे तो देखिए 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 और ये क्या बचेगा 12, कितने बचे 12, तो 12 प्लस 6x किसका बचा माइनस के 12 बचे, ठीक है ना, 6x बराबर 0। इधर ये प्लस का है, इधर माइनस का है, इधर किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 6x बराबर 12। देखिए इधर गुणा हो रहा है, इधर क्या दे देंगे भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर गुणा हो रहा है इधर भाग देंगे तो x बराबर 12/6, कितने पुत कट जाएगा 2 पुत, और x बराबर कितना आ जाएगा 2, x का मान कितना आया 2 आया, ठीक है ना। अब लिख देंगे ये बिंदु क्या है सररेख नहीं है, ठीक है ना। x का मान कितना आ गया 2 आ गया, इसका मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। अब ये 2 आ गया, अब दोबारा से चेक करेंगे हम ऐसे ही तो पता पड़ेगा ये बिंदु सररेख है या नहीं है, ठीक है ना। हमें किसका मान निकालने के लिए बोला था उसने, x का मान निकालने के लिए बोला था, जो क्या है हमने निकाल दिया, x का मान कितना आया 2 आया। ठीक, चौथा क्वेश्चन करेंगे, यदि बिंदु -1, 3, 4, -2 तथा a, b सररेख है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 2। ये क्या है हमें सिद्ध करना है, a प्लस b बराबर क्या 2, ये क्या है सिद्ध करना है। तो देखिए तो यहाँ लिखेंगे हम हल नंबर 4 नंबर, कौन सा हल नंबर 4, इनको नाम दे देंगे ए बी सी। माना बिंदु, इनको क्या नाम दे दिया हमने ए बी सी नाम दे दिया, माना 1, 3 ए इसको नाम दे दिया, बी इसको नाम दे दिया, बी क्या है 4, -2, ठीक है ना। तथा ए, बी क्या है सररेख हैं, लिख देंगे हम सी बिंदु इसको मान लिया क्या है सररेख है, लिख देंगे सररेख, सररेख हैं, ठीक है ना। और चित्र बना लीजिए एक अच्छी तरीका से आपको समझ में आ जाए, ये बिंदु ये हो जाएगा -1, 3, बी बिंदु ये हो जाएगा, यानी कि ये एक ही रेखा पर स्थित है तीनों बिंदु, क्या उसने बोला है सररेख हैं।
सी बिंदु क्या हो जाएगा, ए कोमा बी। ठीक है ना। अब लिखेंगे यहाँ सररेख होने की शर्त क्या होती है। पहले इनके मानों को मान लेते हैं। देखिए ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे, यहाँ x1 बराबर कितना है, -1 है, और y1 बराबर कितना है, 3 है। x2 बराबर कितना हो जाएगा, 4, और y2 बराबर कितना हो जाएगा, -2, x3 बराबर क्या हो जाएगा, a, और y3 बराबर क्या हो जाएगा, b। अब लिखेंगे यहाँ नीचे लिख देंगे, सररेख होने की शर्त, सररेख होने की शर्त क्या होती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। ठीक है ना। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे तो क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 कोष्टक बड़ा कोष्टक बराबर क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र लिख दिया और बराबर में क्या है, 0। तो देखिए मानों को रख देंगे इसमें से, इस सूत्र में, और क्या है हमें, ये प्लस बी बराबर क्या है, 2 सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए 1/2, x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है, -1 है। y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है, -2 है। माइनस चिन्ह माइनस चिन्ह लगा दिए। y3 का मान कितना है, 6 है। y3 का मान कितना है, सॉरी y3 का मान कितना है, 6 नहीं है, b है। क्या है, b। y3 का मान कितना है, b है। प्लस का चिन्ह है, प्लस चिन्ह लगा दिया। x2 का मान कितना है, 4 है। और y3 का मान कितना है, y3 का मान कितना है, b है। क्या है, b। क्या है, b। y3 का मान, माइनस का चिन्ह माइनस चिन्ह लगा दिया। y1 का मान कितना है, 3 है। प्लस x3 का मान कितना है, x3 का मान ये है कोष्टक। y1 का मान कितना है, y1 का मान 3 है, माइनस y2 का मान कितना है, -2 है। क्या है, y2 का मान कितना है, -2 है। तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बराबर 0। ठीक है ना। देखिए इधर 1/2 का गुणा हो रहा है, अगर 0 में भाग देंगे हम 1/2 का, तो इस 1/2 का 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसलिए क्या लिख नहीं रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ 0। ठीक है ना। तो क्या बचेगा, -1, और ये क्या है, -2, ये भी सॉरी गुणा कर लेते हैं इसका। ठीक है। -1 का गुणा -2 से कटेंगे तो क्या बचेगा, +2 हो जाएगा। -1 का गुणा -2 से करेंगे, क्या है, प्रत्येक पद का गुणा प्रत्येक पद से करेंगे, तो -1 का गुणा -2 से करेंगे तो कितना आएगा, +2। -1 का गुणा -2 से करेंगे तो कितना आएगा, +2 आएगा। ठीक है ना। अब देखिए -1 का गुणा -b से करेंगे तो क्या आएगा, +b आ जाएगा। ठीक है ना। प्लस 4 का गुणा b से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4b। 4 का गुणा -3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -12। क्या आ जाएगा, 4 का गुणा -3 से करेंगे, जैसे कि 4 गुणा -3 करेंगे तो कितना आएगा, -12 आएगा। ठीक है ना। यही किया है, 4 का गुणा -3 से कर दिया। प्लस ये का गुणा, सॉरी ये तो क्या हो जाएगा, ये 3 और 5 कितने हो जाएंगे, 3 और 2 5 हो जाएंगे, बड़ा कोष्टक। ठीक है ना। एक इधर गुणा हो रहा है, इधर भाग दे दिया तो क्या आएगा, 0 आ गया। ठीक है ना। अब इसको हल कर लेंगे हम, ये भी वाला बी है, तो ठीक है ना। अब इसको क्या है, हल करेंगे हम। ठीक है ना। तो हल करेंगे तो देखिए ये बी है, ये मैंने 46 मान लिया, और 2 + 46 क्या है, जोड़ दिया। सॉरी उसके लिए गलती होगी। अब देखिए इसको हल करेंगे हम, तो देखिए 1/2 का गुणा ऐसे 0 में भाग दिया तो क्या है, 0 आ गया। ये तो हट गया, इधर गुणा हो रहा था, इधर भाग दे दिया, इसको छोड़िए। ठीक है ना। ये तो 0 हो गया। अब देखिए इसको हल कर देते हैं, तो हम देखिए क्या आएगा, बराबर बराबर चल रहा है 2
बी प्लस 4 बी कितना हो जाएगा, 5 बी हो जाएगा। कितना हो गया, 5 बी हो जाएगा -12। देखिए ये का गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, +5 ए हो जाएगा। बराबर कितना चल रहा है, 0 चल रहा है। ठीक है ना। देखिए इस बड़े कोष्टक को हटा देंगे तो देखिए क्या बचेगा। देखिए 2 -12 करेंगे तो कितना बचेगा, 10 बच जाएगा। 5 बी, 5 बी -10 बी, यानी कि देखिए 2 तो क्या है, प्लस का है, और माइनस का क्या है, 12 है। तो देखिए 2 -12 करेंगे तो कितना बचेगा, 10 ही तो बचेगा माइनस का। कितना बचेगा, माइनस का 10 ही तो बचेगा। ये करेंगे तो माइनस का 10 ही बचेगा, क्योंकि माइनस का 12 बड़ा है, तो माइनस का 10 बचेगा। तो ये क्या है, हमने लिख दिया माइनस का 10। ठीक है ना। प्लस 5 ए, कोष्टक बड़ा कोष्टक हमने क्या है, हटा दिया, बराबर 0। अब देखिए इसमें से क्या है, सब में 5 का भाग जा रहा है ना, इसमें भी 5 का चले जाएगा, इसमें भी चले जाएगा, इसमें भी चले जाएगा। तो 5 क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 5 क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। तो देखिए 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए 5 कॉमन ले लिया, 5 का भाग इसमें देंगे तो क्या बचेगा, 5 बी में 5 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, बी। क्या बचेगा, बी। क्या बचा, बी बचा। माइनस 5 का भाग, 5 का भाग इसमें देंगे 10 में तो कितने बार जाएगा, 2 को, तो 2 बचा। प्लस 5 का भाग 5 ए में देंगे तो क्या बचेगा, ए बचेगा, बराबर 0। ठीक है ना। अब इसको इधर हल करेंगे हम। देखिए इधर गुणा हो रहा है तो इधर क्या दे देंगे, भाग दे देंगे हम। तो क्या बच जाएगा, b +2 + ए बराबर, इधर गुणा हो रहा था 5 का, इधर गुणा हो रहा था 5 का, इधर क्या दे दिया, भाग दे दिया, तो 0/5 बराबर क्या आया, b, क्या आएगा, b +2 2 ए बराबर 0। ठीक है ना। इधर क्या है, ये इधर, इधर ये प्लस का है, सॉरी यार प्लस का नहीं होगा, ये प्लस का नहीं है, ये माइनस का 2 है। ठीक है ना। कितना है, माइनस का 2 है, माइनस का कितना है, ये 2 है। ठीक है ना। इधर गुणा हो रहा है, इधर भाग दे दिया, तो b -2 प्लस ये बचा, ये बचा। ठीक है ना। तो देखिए इधर ये प्लस, इधर ये माइनस का है, इधर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो क्या बचेगा, b +a बराबर, इधर माइनस का है, इधर किसका हो गया, प्लस का। तो ये आ गया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, a + b बराबर 2। ठीक है ना। ये आ गया हमारा a + b बराबर 2, क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो यहाँ नीचे लिख देंगे इति सिद्धम, नीचे लिख देना इति सिद्धम। ठीक है ना। ये क्या कर दिया हमने, सिद्ध कर दिया। ठीक है ना। अगर यहाँ पर भी छोड़ दे तो ये भी क्या है, ये भी सही है। यार आप देखिए b + a लिख लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या a + b लिख लूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो। ठीक है ना। में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सररेख हैं। यानी कि ये तीनों बिंदु क्या है, सररेख हैं। तो देखिए हल लिखेंगे हम, हल नंबर 5। और ये क्या है, 3 बिंदु हैं ये, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। क्या है, ये सररेख है। इनमें से क्या है, के का मान ज्ञात करना है। ये क्या है, 3 बिंदु हैं। ये मान लिया हमने क्या है, 7, -2 को, और बी मान लिया 5, 1 को, और सी मान लिया हमने 3, के को। ठीक है ना। इसमें क्या मानना है हमें, के का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे सररेख होने की शर्त क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, 1/2 x1/2 -y3 प्लस x2/3 -y1 प्लस x3 कोष्टक y1 -y2 कोष्टक बंद बराबर 0। क्या है, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया। अब देखिए इसको मान लेंगे हम,
ये x1 का मान हो जाएगा, ये y1 का मान हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, ये y3 का मान हो जाएगा। मानों को क्या है सूत्र में रख देंगे और क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। तो देखिए x1 का मान कितना है 7 है, कोष्टक y2 का मान कितना है 1 है, माइनस y3 का मान कितना है k है, प्लस x2 का मान कितना है 5 है, y3 का मान कितना है k है, माइनस y1 का मान कितना है माइनस का 2 है तो क्या हो गया प्लस का 2 हो गया, प्लस x3 का मान कितना है 3 है, y1 का मान कितना है -2 है, y1 का मान कितना है -2, माइनस y2 का मान कितना है 1 है, और बड़ा कोष्टक बराबर 0। देखिए 1/2 का इधर गुणा हो रहा है तो इधर क्या दे देंगे हम भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो देखिए इसको हल करेंगे हम कोष्टक को, 7 का गुणा 1 से करेंगे तो 7 माइनस 7 का गुणा माइनस के से प्लस 5 का गुणा के से करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 के, 5 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 प्लस का, देखिए ये कितना हो जाएगा प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह लगा दिया, 3 कितना हो जाएगा 3 -3 -2 और -1 कितना हो जाएगा -3, बड़ा कोष्टक बराबर 0। इधर 1/2 का गुणा हो रहा था, इधर क्या दे दिया भाग दे दिया तो क्या आ गया 0। ए यार सीधा सा यार इधर गुणा हो रहा है, देखिए 0/1/2, तो देखिए क्या हो जाएगा ये 0 गुणा 2 ऊपर चले जाएगा और बटे में 1 चले जाएगा, तो और इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 गुणा 2 करेंगे तो 0 और बटे 1, अभी 1 का भाग इसमें देंगे तो क्या आएगा 0 ही तो आएगा, ऐसे हट जाता है 1/2, इधर क्या है इधर ले आते हैं हम इसको 1/2, ठीक है ना, इसलिए हट जाता है 1/2, ठीक है ना, आप समझ गए, कहीं समझ में नहीं आ रहा हो आपके। देखिए अब और ज़्यादा हल करेंगे हम इसको, तो 7 के प्लस 5 के प्लस 10, 3 का गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा -9 बराबर 0, ठीक है ना। अब देखिए इसको हल करेंगे तो देखिए माइनस के प्लस 5 के करेंगे तो कितना बचेगा 7 माइनस कितना बच जाएगा 4 के बच जाएगा, प्लस 10 के -9, ठीक है ना। देखिए 7 प्लस का और ये भी क्या है प्लस का 10 तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो -4 के प्लस 17 -9, ठीक है ना। 17 -9 करेंगे तो कितना बचेगा 17 -9 करेंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, 17 -9 करेंगे तो 8 बचेगा, कितना 17 -9 करेंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है ना। देखिए -4 के प्लस 8 बचा बराबर 0। देखिए इधर ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इधर का इधर से इधर ले जाएंगे इसको पक्षांतर कर देंगे तो 4 के बराबर इधर किसका ये प्लस का है इधर किसका हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। अब देखिए इधर गुणा हो रहा है -4 का, इधर क्या दे देंगे भाग दे देंगे, के बराबर -8 भाग -4, माइनस माइनस क्या कट जाएगा और 4 से ये कितने पोत 2 पोत कट जाएगा, तो के बराबर कितना आ गया 2 आ गया, के बराबर कितना आ गया 2 आ गया, यही क्या है हमारा के का मान है, यही क्या है हमारा उत्तर है, ठीक है ना। मान लेंगे हम दूसरा, ठीक है ना। ये क्या है 3 बिंदु दिए गए हैं, इनको मान लेंगे, नाम दे देंगे इनको पी क्यू आर, जैसे कि माना बिंदु पी किसको नाम दे दिया 8,1, और क्यू किसको नाम दे दिया क्यू नाम दे दिया के -4, और
आर क्या है 2, -5 सररेख सररेख है। सररेख अर्थात ये तीनों बिंदु क्या है एक ही बिंदु, तीनों बिंदु क्या है एक ही रेखा पर क्या है स्थित हैं। तो क्या है उसने बोला ही है, तो ये तीन बिंदु हैं पी एक ही रेखा पर स्थित हैं जो कि 8, 1 और क्यू बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे के, -4 और आर बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 2, -5। ठीक है ना। इनमें से क्या है हमें के का मान याद करना है। तो देखिए सररेख होने की शर्त क्या होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। देखिए सररेख होने की शर्त, देखिए सररेख होने की शर्त, सररेख होने की शर्त क्या होती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, क्या होता है 1/2 बड़ा कोष्टक x1 कोष्टक y2 माइनस y1 सॉरी y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 कोष्टक प्लस x3 y1 माइनस y2 कोष्टक बंद और क्या है बड़ा कोष्टक, ये क्या होता है और बराबर में क्या चल रहा है 0 चल रहा है। ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दिया और बराबर में 0 है तो क्या है 0 लिख दिया। अब क्या है इन मानों को इस सूत्र में रख देंगे। तो देखिए मान क्या हो जाएंगे, यहाँ देखिए x1 का मान ये हो जाएगा x1, ऐसे मान लीजिए ये x1 y1 मान लिया, ये x2 और क्या मान लिया y2 मान लीजिए। आप यहाँ पर लिख देना यहाँ x1 बराबर ये y1 बराबर ये। ठीक है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है ना, आपका लिखने का काम है क्योंकि ज़्यादा लंबा खिंच जाता है फिर क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम लगता है। और ये किसका मान हो जाएगा y3 का। ठीक है ना, आपको ऐसे पेपर में नहीं करना। ठीक है ना, तो मानों को रख देंगे सूत्र में। तो देखिए 1/2 1/2 x1 का मान कितना है 8 है, कोष्टक है कोष्टक लगा दिया। y2 का मान -4 माइनस चिन्ह लगा दिया। y3 का मान -5 है, y3 का मान -5 है तो ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। प्लस x2 का मान k है, क्या है x2 का मान क्या है k है, कोष्टक y3 का मान कितना है -5 है, माइनस का चिन्ह माइनस चिन्ह लगा दिया। y1 का मान कितना है 1 है, प्लस x3 का मान कितना है x3 का मान कितना है 2 है, कोष्टक है कोष्टक लगा दिया। y1 का मान कितना है 1 है, माइनस y2 का मान कितना है -4 है तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा ये। और क्या है कोष्टक बंद बराबर क्या चल रहा है 0 चल रहा है। इधर गुणा हो रहा है, इधर क्या दे देंगे भाग दे देंगे 0 में। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा ये 8 गुणा कोष्टक लग रहा था -4 +5 करेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह लगा दिया। तो देखिए इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस कितना हो जाएगा -5 -1 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, प्लस इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। सॉरी क्या हो जाएगा 2 गुणा 5 हो जाएगा, ये जोड़ दिया और बड़ा कोष्टक। अब देखिए इधर गुणा हो रहा था, इधर क्या दे देंगे भाग दे देंगे। तो देखिए 0/1/2 बटे के नीचे बटे होता है तो क्या है ये संख्या क्या होती है 1/2 क्या उल्टा हो जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 8 1 गुणा 8 करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस के का गुणा इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा -6k, प्लस क्या हो जाएगा 2 को गुणा 5 से करेंगे तो 10, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और ये बड़ा कोष्टक। ठीक है ना,
बराबर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, या सीधा जीरो ही लिख दूँ आप, पर समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। जीरो गुणा क्या हो जाएगा, 2 गुणा बटे 1। तो इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो देखिए हटा लेते हैं, प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, -6 के प्लस 10, ये क्या बचा 10, बराबर देखिए 2 का गुणा इससे करेंगे तो जीरो और बटे 1 का भाग इसमें देंगे तो क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा, तो इसलिए जीरो ही लिख दो डायरेक्ट। ठीक है ना। अब इस बड़े कोष्टक को हल कर लेंगे इधर, तो देखिए बड़े कोष्टक को हल हो जाएगा आपके। देखिए ये प्लस का 8 है इधर, और ये इधर प्लस का क्या है 10 है, तो इसको क्या है जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये -6 के प्लस 18। ठीक है ना। देखिए 8 प्लस का है और प्लस का ही क्या है 10 है, तो ये क्या है जुड़ गया, तो क्या हो गया 18, बराबर क्या चल रहा है, जीरो चल रहा है। बड़े कोष्टक को भी क्या है हमने हल कर दिया, बराबर जीरो। ठीक है ना। इधर ये क्या है प्लस का है 18, तो इधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो -6 के बराबर कितना हो जाएगा, ये -18 हो जाएगा इधर लिया है तो। अब देखिए इधर गुणा हो रहा है तो इधर क्या दे देंगे, भाग दे देंगे -6 का, तो के बराबर -18 बटे -6, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 6 ते ये कितनी पोत कटेगा, 3 पोत, कितनी पोत कट गया ये 3 पोत 18। ठीक है ना। के बराबर कितना आया 3, यही क्या है उत्तर है। के का मान कितना आ गया 3, यही क्या है हमारा आंसर है। तो ठीक है ना, अगले लेक्चर में मिलते हैं अब।